हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परफेक्ट स्टिचिंग हब में। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किसी भी टाइप के ब्लाउज बनाने के लिए परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ब्लाउज बनाने के लिए किन किन चीज़ों का नाप यानी कि मेजरमेंट हमें लेनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले हमें लेनी पड़ती है शोल्डर यानी कि कंधा। उसके बाद हमें लेनी पड़ती है रेडी शोल्डर यानी कि जो कंधा पे जो पट्टा होता है, जो गले और आर्म होल के जो बीच में जो पट्टी रहती है, उन्हें हम रेडी शोल्डर कहते हैं। हिंदी में हम उन्हें पट्टी कहते हैं। उसके बाद हमें आर्म होल की राउंडिंग लेनी होती है यानी कि आर्म होल की गोलाई। जो हमारी आर्म होल होती है मतलब शोल्डर यानी कि कंधा से लेके पूरा घुमा के जो फिर कंधा तक आए, आगे पीछे दोनों का, उसे ही हम आर्म होल की गोलाई कहते हैं। दूसरा हमें आर्म होल की लेंथ यानी कि आर्म होल की लंबाई लेनी होती है। उसके बाद हमें चेस्ट लेना होता है। ऐसे कई जगह पे चेस्ट वेस्ट दोनों ही छाती ही को कहते हैं। चाहे आपको चेस्ट बोले चाहे आपको वेस्ट बोले, दोनों ही छाती ही को कहते हैं। तो अगर आप कहीं वेस्ट देखे तो उसका मतलब कंफ्यूज ना हो जाना, उन दोनों का मतलब छाती ही होती है। उसके बाद हमें कमर की लंबाई, कमर की गोलाई हमें कितनी लेनी होती है। उसके बाद हमें नेक लेंथ लेनी होती है यानी कि फ्रंट नेक लेंथ और बैक नेक लेंथ दोनों अलग चीज होती है। यानी कि आगे की गले की लंबाई और पीछे की गले की लंबाई दोनों अलग अलग लेनी होती है। उसके बाद हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी होती है यानी कि ब्लाउज की लंबाई। ये भी सेम होती है कि ब्लाउज की लंबाई आगे की अलग होती है, पीछे की अलग होती है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमें ब्लाउज की लेंथ यानी आगे की लंबाई हमें टक देना होता है। टक देना होता है कि क्योंकि अगर किसी का साइज ज़्यादा है चेस्ट का, तो हम जिस भी टाइप के बनाएंगे तो ब्लाउज की लेंथ के लिए आगे में ज़्यादा कपड़े का यूज़ होता है क्योंकि हमारा चेस्ट पार्ट होता है वहाँ पे और हमें टक देने पड़ते हैं। या फिर आप किसी प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करते हैं या फिर कटोरी ब्लाउज बनाते हैं या किसी भी टाइप के ब्लाउज बनाते हैं, उन सब में आगे के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है, इसीलिए हम आगे की लेंथ अलग लेते हैं। मतलब आगे की लंबाई ब्लाउज के लिए अलग होता है और पीछे की लंबाई में हमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए उसकी अलग होती है। मान लीजिए अगर किसी का चेस्ट हैवी है तो उसके लिए हमें 14 या 15 इंच तक का लंबाई लेनी होती है, लेकिन उसका बैक साइड जो होता है उसमें 14-15 लंबाई लेंगे तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आगे पीछे दोनों की लंबाई सेम नहीं होती, अलग होती है। उसके बाद होता है शोल्डर टू अपेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि जो कंधा होता है और कंधे पे जो पट्टी होती है उससे लेकर एग्जैक्टली हमारा जो चेस्ट का पार्ट होता है यानी कि सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली जहाँ से हम टक लगाते हैं वहां तक की लंबाई जो होती है वो लेनी होती है। बस इतना ही मेजरमेंट लेना होता है हमें ब्लाउज बनाने के लिए। आप किसी भी टाइप का ब्लाउज क्यों ना बनाए, आपको यही मेजरमेंट लेनी होती है। शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, इन तीनों की चीजें बदलती रहती है, बट हमें ब्लाउज बनाने के लिए मेजरमेंट जो बेसिकली होता है वो यही लेनी होती है और कुछ लेनी नहीं होती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही हमारा बॉडी का साइज भी होता है और हमारे सभी नाप इसी बॉडी के आधार पर नापे जाते हैं। तो अगर आपका चेस्ट 26 इंच का हो, 28 का हो या 30 का हो यानी कि स्मॉल साइज हो, और आपका नेक यानी कि गला डीप हो, 8 से लेके 11 तक के बीच में हो या 8 से लेके 11 हो या कितना भी हो, तब हमें शोल्डर 10 इंच यानी कि पूरा शोल्डर जो होता है वो 10 इंच लेनी है। लेकिन शोल्डर का 10 का आधा 5 इंच होता है और हम जब कटिंग करते हैं तो हमेशा आधा ही लेते हैं, तो 10 का आधा 5 इंच हो गया। अगर हमारा चेस्ट का साइज ब्लाउज का मीडियम है यानी कि 32, 34, 36 या 38 है और हमारा डीप नेक है यानी कि 8 से लेके 11 तक के बीच में है, तब हमारा जो फुल कंधा का होता है शोल्डर का वो होता है 11.5 यानी कि 11.5
या फिर 12 इंच का होता है और इसका आधा होता है 5.5 यानी कि 5.5 इंच या 6 इंच। जब हम कटिंग करते हैं या हम नापी लेते हैं तो हम आधा ही लेते हैं। अगर आपका ब्लाउज का चेस्ट साइज लार्ज है यानी कि 40, 42, 44 है, तब हमारा जो कंधा का नाप होता है वो 12.5 इंच का होता है या 13 इंच का होता है, जिसका आधा 6.5 इंच या 6.7 इंच होता है यानी 6.25 इंच। अगर आपका चेस्ट का साइज एक्सेल लार्ज है या डबल एक्सेल लार्ज है यानी कि 44, 48, 50 ऐसा तक है और आपका नेक वैसे ही डीप है या 8 to 11 है, तब आप अपना कंधा 14, 15 इंच का ले सकते हैं और जिसका आधा होता है 7.5 या 7.7 यानी कि 7.5 या फिर 7.25। देखिए, यदि अगर आपका ब्लाउज डोरी वाली है तब आप कितना भी शोल्डर ले कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी साइज का ब्लाउज हो और आप कितना भी शोल्डर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लाउज बिना डोरी का है या आपका कोई भी फैंसी ब्लाउज है और उसका नेक डीप है, ये आपको यही मेजरमेंट लेना होगा, वरना आपका जो ब्लाउज होगा वो सरक जाएगा और कंधे से हट जाएगा। ब्लाउज बनाने के लिए हमेशा 2 ही मेजरमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है शोल्डर यानी कंधा और एक होता है आर्म होल। अगर ये दोनों मेजरमेंट गलत होता है तो पूरा ब्लाउज ही हमारा खराब हो जाता है। कंधा का ज्यादा ले लिया तो कंधा गिरने का डर होता है। अगर आर्म होल ज्यादा ले लिया तो ब्लाउज की फिटिंग नहीं आती है। तो ये दोनों मेजरमेंट आप बहुत अच्छे से समझिए, तभी नापिए।